हमको बहुत बरकत मिली। आपका यहां होना, आपका हमारे से इस आत्मिक रूप से जुड़े रहने, इसने हमें बहुत बरकत दी। बस एक बात का मुझको बहुत दुख तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत गुस्सा है। ये दूसरे चर्च के लड़के आके हम लोग की चर्च की लड़कियों से शादी करके उनको ले जा रहे हैं। जवानों, मैं तुम लोग से कहता हूं, वहां जाओ और वहां की लड़कियों को लेके यहां आओ। ये जो भेड़ चुराओ उन लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम चाहते हैं हमारे यंग लोग वहां से 2 लेकर के आओ तुम लोग। थैंक यू जीसस। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ? हालेलुया। देखिए, बढ़ने के लिए मेरी बात सुनिए, बढ़ने के लिए फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। आप है मेरे साथ? बढ़ने के लिए देखिए, मैं वहां से यहां तक इसलिए आया हूं कि वहां पर वो नहीं लगाया गया है, जो बाड़ है, जो रेलिंग है, यहां पर नहीं लगाई गई है। इसलिए मैं वहां से यहां आ गया हूं क्योंकि मेरे को फ्रीडम है। अरे ऐसी जगह खोजिए जहां फ्रीडम हो। और यीशु मसीह ने कहा कि जहां मेरी आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है, आजादी है। क्योंकि आप बगैर आजादी के बढ़ नहीं सकते। यू नीड फ्रीडम। और आज चर्चेस में अरे फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जोर से हालेलुया बोल दीजिए तो लोग बोलेंगे कहां से चले आए। जोर से आमीन बोल दीजिए, जोर से तालियां बजा दीजिए तो लोगों को परेशानी हो जाती है। शैतान नहीं चाह रहा, वो आपको बारे में, वो चाहता है कि आप फिरौन की गुलामी में रहे। फिरौन जब कहे तो आप उठे, फिरौन जब कहे तो आप बैठे। प्रभु में हम आजाद हैं। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि 25 दिसंबर के बाद क्या, क्रिसमस के बाद क्या? वन वर्ड, बढ़ना। बगल वाले किसी को बोलिए बढ़ना। बोले मैं तो बढ़ूंगा। नहीं, आप जोर से बोलिए उनसे। आप वो जो कहे आप कहिए मैं तो बढ़ूंगी, मैं तो बढ़ूंगा। मुझको तो फ्रीडम चाहिए, मुझको तो ऐसा चर्च चाहिए। आप मेरे साथ हैं? मुझको तो ऐसा चर्च चाहिए जहां पर फंसा ना दिया गया हो। बड़ी बड़ी, इसीलिए जब मैंने चर्च को बनाने की कोशिश की और कई लोगों ने कहा प्यूज डालिए, प्यूज, वो जो लकड़ी के जो बेंच, हम कह रहे लकड़ी के बेंचेस फंसा देंगे लोगों को। अरे हमको तो कुर्सी चाहिए कि चला के फेंक दे कुर्सियां। जब परमेश्वर का आत्मा, आप मेरे साथ है? कोई चीज फिक्स नहीं होगी यहां पर, सिर्फ एक ही चीज फिक्स है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो कल, आज, अगर ये लोग एक सा है। हालेलुया। देयर इज ओनली वन थिंग। यहां तक कि पुलपिट को भी हमने फिक्स नहीं किया, कभी उधर कर देते हैं, कभी यहां इधर कर देते हैं। केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह फिक्स है। हमको बढ़ने दीजिए ना, हमको मत बांधिए अपने अकीदत में, अपनी नमाज में। वो जो 1856 में लिख करके गए अंग्रेज, वो आज तक हम दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? क्यों नहीं? प्रभु हमको एक, कोई मेरे साथ है? हमको पुरानी रोटी नहीं चाहिए, हमको आज की रोटी दीजिए पाजी साहब। आज की रोटी, ताजी रोटी हमको चाहिए। और खुदा के कलाम में इतनी रोटियां हैं, इतनी रोटियां हैं कि हम क्या, हमारे 10 खानदान खत्म हो जाएंगे, ये रोटी कभी नहीं खत्म होगी। आप प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं मेरे साथ? Thank you Jesus, you need freedom. Hallelujah, hallelujah. और बढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? क्रिसमस के बाद क्या? कोई बोलेगा जोर से? कहा इतना उदास हो बोले बढ़ना। अरे बढ़ना तो अच्छी बात है बाबा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे अच्छे से हंस के बोलिए बढ़ना। क्रिसमस के बाद क्या? आमेन, आमेन। कई लोग का तो जब बक्सा खोल रहे तो घट जा रहा है। अरे पहले तो 12 गुजिया थी, अब तो 6 ही रह गई। और अभी एक हफ्ते के बाद तो राहुल कह रहा खत्म। सिस्टर फिर बनवा दीजिएगा भाई। कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। क्रिसमस के बाद क्या? जोर से बोलिएगा। क्रिसमस के बाद क्या? हम ग्रोइंग, हम बढ़ रहे हैं बाबा। क्रिसमस के बाद बढ़ना। क्रिसमस के पहले भी बढ़ रहे थे, क्रिसमस में भी बढ़ रहे थे और क्रिसमस के बाद भी बढ़ रहे हैं। हम तो बढ़ते रहेंगे और बढ़ते जाएंगे, पीछे ना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा मसीही जीवन तो बढ़ने का जीवन है। अब फिरौन की गुलामी में नहीं जाना केवल इसलिए कि लाल समुद्र सामने है, हम मुड़ करके पीछे चले जाए, कतई नहीं। क्योंकि हमारा प्रभु इतनी ताकत रखता है कि वो लाल समुद्र क्या, हरा, पीला, नीला, किसी कलर का होगा, हमारा प्रभु उसको मार्ग बनाएगा। आप मेरे साथ हैं? आप पीछे मुड़ के जाएंगे, फिरौन के पास जाकर के हाथ जोड़ेंगे, आई एम सॉरी, माफ कर दीजिएगा, मैं आ गया हूं फिर मिस्र में।
फिर ईंटा दे दीजिए, फिर पुआल दे दीजिए, फिर भूसा दे दीजिए, फिर वही 25 तारीख के बाद वाली जो आपकी जिंदगी थी फिर वहीं चले जाएंगे। नहीं, बढ़ना। और जैसा मैंने कहा, बढ़ने के लिए फ्रीडम चाहिए। हालेलुया। कोई नहीं रोकेगा आपको। अगर हम लोग गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, अगर आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैं विदेशों में जाता हूं, अमेरिका में लोग अपने आप खड़े हो जाते, बोलना नहीं पड़ता। मैं कई एक मीटिंग में जाता हूं, मैं खड़े होकर के, बीच में खड़े होकर के प्रचार सुनना, कोई नहीं आपको बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि फ्रीडम है। फ्रीडम में कभी भी खड़ा हुआ जा सकता है और कभी भी बैठा जा सकता है। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। अरे फ्रीडम तो ऐसी उसने ली कि जमीन पर थूक दिया उसने। सोचिए, फ्रीडम, ये फ्रीडम है। और आटा बना दिया, उसी का आटा बना दिया, लगा दिया उसका, नहीं 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 नहीं, बहुत गंदा है ये, फलाना ठिकाना। आज हम लोग अपने ईगो में रह गए। अरे फ्रीडम चाहिए हमको बढ़ने के लिए। और बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एनवायरमेंट चाहिए, वातावरण होना चाहिए। अब है मेरे साथ? ऐसा वातावरण तैयार कीजिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कीजिए। आप जब इस चर्च में घुसते हैं तो आपको एक फ्रीडम महसूस होता है। ये नहीं कि वो देखेंगे, ये देखेंगे, ऐसा है, उनकी नजरें, इनकी नजरें, वो ये नुक्ताचीनी करेंगे। नो, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ ग्रोथ, बढ़ने का। वो भी बढ़ रहे हैं, वो जो जा रहे हैं ना अंदर, वो भी बढ़ने के चक्कर में, और ये भी बढ़ने के चक्कर में है, और मैं भी बढ़ने जा रहा हूं। यू नीड एन एनवायरमेंट। आपको एक ऐसा वातावरण चाहिए। कोई है मेरे साथ? ताकि जब आप, और याद रखिएगा, बढ़ना कल से ज्यादा होता है। अगर कल आप 4 इंच थे तो आज 3.5 इंच नहीं हो। वो बढ़ना नहीं कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो घटना कहलाता है। मैं जाता था चर्च, मैं देता था दशवांश, ये था जैसे ही लगा तो आप 4 इंच से घट के 3.5 इंच हो गए। बल्कि ये कहे, मैं नहीं देता था और अब मैं मैं नहीं जाता था और अब मैं पढ़ता नहीं था बाइबल, अब मैं, पहले मैं दशवांश जानता नहीं था और देता भी नहीं था, मगर अब मैं, थैंक यू जीसस। I mean, बढ़ना इज ऑलवेज बेटर देन नेक्स्ट डे। जो आप कल थे उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा नहीं है तो आप में कोई बढ़ाव नहीं है। बढ़ाव के लिए फ्रीडम चाहिए, बढ़ाव के लिए वातावरण चाहिए, और बढ़ाव कल से ज्यादा होना चाहिए। थैंक यू चीज। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि लंच करीब करीब तैयार है। हालेलुया। वापस आइए लूका की इंजील, लूका की इंजील, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी तक डिब्बा लेके घूम रहे हैं, अभी तक डिब्बा लेके घूम रहे। और पीस चर्च कभी नहीं घूमा डिब्बा लेके, और पीस चर्च को उससे ज्यादा मिला। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं मिली तो खुशी मिली, प्रभु की आशीष मिली, अंदर से खुशी मिली। अभी आपको मालूम है, कई चर्चों में मुझे पता चला कि क्रिसमस के दिन चंदा लिया गया। मैं बता रहा हूं आपको, क्रिसमस के दिन चंदा लिया गया। क्रिसमस के दिन, अरे साल भर जिस चर्च में आपने दिया वो चर्च एक दिन आपको नहीं दे सकता। कोई है मेरे साथ? आज तक चर्च ने नहीं सीखा। क्या बोल रहे भाई साहब? सबसे अधिक चंदा तो उसी दिन आता है। कहां अटके हुए हो बाबा? सोना और रूपा मेरे हैं, पहाड़ पर के ढोर मेरे हैं। अभी इतनी मछलियां राप्ती में है, एक एक के मुंह में परमेश्वर सिक्का दे करके निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी में हम अटके हुए हैं। आज तक चंदा ही गिनते जा रहे हैं, चंदे ही के फेर में हम लगे हुए। कहां परमेश्वर हमको आसमान और जमीन की खुशियां देना चाहता है, जो आपके चंदे से कहीं ज्यादा है, कहीं बेहतर है। थैंक यू लॉर्ड। और कहीं कोई कमी नहीं, कभी किसी चीज की कमी नहीं। हालेलुया। लूका की इंजील उसका 2रा अध्याय। और यीशु
तीन चीज, मैं आज पूरा तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं अगले बार में बाकी खत्म करूंगा। और यीशु बुद्धि, सब लोग बोलिए बुद्धि, बगल वाले को जोर से पकड़ के बोलिए बुद्धि। डील डॉल, सब लोग बोलिए डील डॉल में, और परमेश्वर और मनुष्यों के किसमें, फिर पकड़ के किसी को बोलिए अनुग्रह। तीन चीजें, बुद्धि, डील डॉल और तीन चीजें, ये बढ़ना कि काहे चीज में बढ़। और यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, याद रखिएगा, ही इज आवर पैटर्न। और वो एक इंसान के रूप में, उसको बुद्धि की कौन जरूरत थी, वो तो परमेश्वर था, लिखा परमेश्वर में सब बुद्धि पाई जाती है, कौन उसका मंत्री हुआ। मगर एक इंसान के रूप में उसने एक पैटर्न दिया, एक नक्शा दिया कि जैसे मैं बुद्धि में बढ़ा हूं, थैंक यू जीसस, बच्चा कितना भी सुंदर हो और बौक हो, कैसा लगेगा आपको? बड़ा सुंदर है लेकिन बौक है, बिल्कुल बड़ा क्यूट है, देखिए देखिए कितने प्यारा चाहे, लेकिन बौक है बिल्कुल, इसका बुद्धि नहीं है, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? और बच्चा थोड़ा कुरूप भी हो, अरे क्या होशियार बच्चा है, क्यों है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले, थैंक यू जीसस, क्या होशियार बच्चा है, अपने क्लास में फर्स्ट आता है, उसकी आप बदसूरती पर, उसकी कुरूपता पर जाइएगा नहीं, उसकी शक्ल, उसकी नाक टेढ़ी हो, उसकी नाक चपटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बुद्धि उसकी ठीक है। आप मेरे साथ है? मजा नहीं आ रहा मेरे को? अगर बुद्धि ठीक है, उसकी सुंदरता पर कोई ध्यान नहीं देगा, कितना महंगा साड़ी पहना है, कितना महंगा सूट पहना है, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना मेकअप किया, इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स द माइंड। बुद्धि की कीमत है, याद रखिएगा, कीमत बुद्धि की है, बुद्धि की कीमत है, जितनी अच्छी बुद्धि उतनी ज्यादा कीमत। आप मेरे साथ है? क्या मैं कह रहा हूं? जितनी ज्यादा बुद्धि, हमारे प्रधानमंत्री की जितनी बुद्धि हो गई कि ऊपर कैप लगाना पड़ गया उसके बुद्धि से तो देश चल रहा है, बुद्धि से तो सब चीज हो रही है, सारी चीजें, ये जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही, बुद्धि की तो कीमत है। एक सेलफोन की कीमत होती है 50,000, क्या है उसके अंदर? प्लास्टिक है, आप उसको बेचिए, तौल करके बेचिए तो 5 रुपया कोई नहीं देगा, उसका खराब हो जाए तो 5 रुपया कोई नहीं देगा, लेकिन 50,000 का बिक रहा, क्या भाई? उसके पीछे क्या लगी है? बुद्धि लगी हुई है। और शैतान सबसे पहले चाहता है आपकी बुद्धि को कैप्चर करना, सुनिएगा, बुद्धि को कैप्चर करना। और आज अगर सबसे बहु कोई लोग है तो मसीही लोग, नॉट इन संसार की बातों में छोड़ दीजिए, परमेश्वर, ये कुर्सियां क्यों खाली है? क्यों 25 तारीख को लोग भरे हुए थे? बहुक है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, बढ़ नहीं रहे, दे डोंट नो, दे ओनली थिंक दैट क्रिसमस इज द ओनली टाइम टू गो टू चर्च। ऐसे लोगों को आप क्या कहिएगा? वन वर्ड, बहुक, बिल्कुल मूर्ख। थैंक यू जीसस। अरे बाइबल पढ़िए ना जरा, रोमियो की, कुरिन्थियों की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, और उसका कहां गया? तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, हाँ हाँ हाँ, रोमियो 12 और 2 पढ़िए, जल्दी से पढ़िएगा, रोमियो 12:2, जोर से। रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो जी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता नहीं। आप दूसरी बाइबल पढ़िए, दूसरा पढ़िएगा, सिस्टर पढ़िए जरा, आप पढ़िए। अच्छा चश्मा नहीं है, कौन पढ़ेगा? राहुल भाई पढ़िए, अभी मिला नहीं आपको। राहुल, रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए नहीं, हाँ 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 हाँ, तुम्हारी क्रिसमस में सबको नया कपड़ा चाहिए। किसी से पूछिए, ए बाबू नया बुद्धि लोगे? बुद्धि क्या करेंगे, नया कपड़ा दीजिए ना, नया सूट चाहिए सबको। जानते क्यों? इसलिए उनको नया कपड़ा दिखाई दे रहा है कि बुद्धि उनकी नहीं है। जिसके पास बुद्धि है वो बोला कि यार ये पुराने कपड़े में क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू जीसस। कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले करे? हालेलुया। कोई उसका धन्यवाद करेगा हाथ उठा करके? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, योर माइंड नीड्स टू बी रिन्यूड।
आपको बढ़ना है, और किसमें बढ़ना? बुद्धि में बढ़ना है। 25 साल का बच्चा नर्सरी में बैठा हुआ है, जी जी जी, नर्सरी में बैठा हुआ है। टीचर से बुढ़ा बच्चा है, टीचर 20 साल की बच्चा, उसका स्टूडेंट 25 साल का बैठा हुआ है। ही। बहुत से मसीही बच्चे बुढ़े बैठे हुए हैं चर्च में, बरसों से बैठे हुए, मुंह में दांत खत्म हो गया, मुंह में हाथ खत्म हो गया, सब बेकार हो गया। आज भी बच्चे बने हुए, बाइबल में कुछ बढ़े नहीं, कोई बुद्धि नहीं आई, वही पुराना जो चला। मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरी मम्मी बनाती थी गुजिया, अरे अब तो बढ़ जाओ आगे गुजिया पुजिया से। कोई है मेरे साथ? अब तो उसके उद्धार की बात जो हो, अब तो उस बड़े और भयानक दिन की बात जो हो, खत्म हो गया वो सब। प्रभु आए और बढ़ गए, प्रभु खुद बढ़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, प्रभु खुद, उन्हीं का क्रिसमस है, चरनी में नहीं पड़े हुए हैं। यीशु बुद्धि में, और मैं इस बुद्धि पर थोड़ी सी चर्चा करके आपसे विदा लूंगा। थैंक यू जीसस, दैट्स व्हाट सेटन वांट्स। अरे बुद्धि आप समझ नहीं रहे हैं कितनी गजब की चीज है ये। आइंस्टाइन नाम का, मेरी बात सुनिए, आइंस्टाइन नाम का एक जीनियस था, आइंस्टाइन, जिसने मिसाइल और परमाणु और क्या क्या निकाला। बताते हैं कि उसने अपनी बुद्धि का केवल 2% इस्तेमाल किया था, 2%, केवल 2% इस्तेमाल किया था, और जीनियस था, जीनियस। अब आप सोचिए 98% इस्तेमाल करता तो क्या होता। कितना गजब की चीज परमेश्वर ने यहां पर रखी है। और इसीलिए शैतान बोला कि भैया कुछ इनका मिले चाहे न मिले, इनका बुद्धि हमको चाहिए। और बागियादन से पीछे जाइए, उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय, जहां पर फल को दिखाया। जल्दी से कौन पढ़ेगा? उत्पत्ति 2 या 3 जो भी है, पढ़िए। अब तो बड़े हो जाना चाहिए आपको जी। उत्पत्ति किताब, हाँ जल्दी से पढ़िए, हाँ पढ़िए। जब उसने देखा, फल को देखा, तो क्या देखा फल में? हवा ने जो फल देखा, क्या देखा जी? जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा जी और देखने में मनभावन जी और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। सोचिए, एक लेडी को उस जमाने में तुमको क्या करोगी बुद्धि लेकर के? कौन सा तुमको MA BA का पास करना है? कौन सा IAS PCS बनना है तुमको? उस वक्त से वो बुद्धि के चक्कर में थी। शैतान उसको बुद्धि दिखा रहा था, और इसीलिए बुद्धि परमेश्वर ने सबसे टॉप पर रखी है, यहां पर रखी है, क्योंकि पूरा बॉडी जो है वो यहीं से कंट्रोल होता है। पूरा बॉडी, आपका पूरा बॉडी पहलवान के समान हो जाए, दारा सिंह हो जाए, और ये घूम जाए, ये घूम जाए। क्या हो गया भाई, इतना अच्छा इनका हाथ जी, ये घसक गया इनका। देखिए ना पागल लोग को देखिए, और कई बार आप देखिए पागल लोग का कि इतना बढ़िया बॉडी होता है उनका, ये मसल्स होता है, ये होता, वो होता है, क्या हो गया? ये गायब हो गया। और बहुत से मसीहों का सब चीज बहुत अच्छा है, ये गायब है, बुद्धि नहीं हो रही है। 3 चीजें सुनिएगा, शैतान आपकी बुद्धि को कवर करना चाहता है। थैंक यू जीसस। नंबर 1, वो आपकी बुद्धि में, आपके मन में, मन और बुद्धि एक ही है वैसे, बुद्धि या मन में कुछ डाल देना चाहता है। नंबर 1 काम करता है। मैं 3 चीज बताना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय और 2री आयत, देखिए क्या किया यहां पे उसने। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका, बस सबसे पहला काम करता है, कंट्रोल करने के लिए आपके मन में डाल देता है। हालेलुया। क्योंकि जब ब्लैंक रहता, जानते हैं किसमें आप डालते हैं? जब ब्लैंक रहता है, जब ओपन रहता है, जब खुला हुआ है, जब कोई गार्ड नहीं कर रहा है, जब कोई पहरेदारी नहीं कर रहा है। बागे अदन में बना करके आदम को लिखा है, उसकी रखवाली करने के लिए बनाया था। शैतान क्यों आपके मन में डाल दे रहा है? यू आर नॉट गार्डिंग। आप मेरे साथ है? क्योंकि आपने तो दुनिया के लोगों को गार्ड बना रखा है,
जबकि दाऊद ने कहा कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो मैं हानि से ना डरूंगा, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में कोई कुछ डाल नहीं पाएगा, क्योंकि और तेरा सोटा और तेरा लाठी मेरी रखवाली करता है। आप मेरे साथ है? पुराना नियम और नया नियम आपकी रखवाली करता है। सुबह उठते साथ सबसे पहला काम कीजिए, अपनी बुद्धि का प्रोटेक्शन पैदा कीजिए। परमेश्वर का कलाम पढ़ करके, कोई आप मेरे साथ है नहीं? परमेश्वर के कलाम से अपनी बुद्धि को प्रोटेक्ट कर दीजिए, उसको सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि जैसी ही असुरक्षा होगी सावधानी हटी। कई मसीही इग्नोरेंट है, असावधान है, सवेरे उठते साथ दुनिया भर का कलह शुरू हो जाता। क्या कर रहे हो बाबा? कट से वो डाल देगा आपके, उठते साथ आपके मन में आ गया फलाना फलाना फलाना। कुछ आने के पहले परमेश्वर का वचन भर दीजिए इसके अंदर। आप मेरे साथ है? और इसीलिए दाऊद ने कहा कि अपने कटोरे को मैं खाली नहीं रहने दूंगा। उसने कहा मेरा कटोरा केवल भरा नहीं है बल्कि छलक रहा है। भरो कहां भरोगे? जो भरोगे वो छलक जाएगा। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अपने कटोरे को एवरी मॉर्निंग भर लीजिए, परमेश्वर के कलाम से भर लीजिए, उसके अनुग्रह से भर लीजिए, उसके प्यार से भर लीजिए, उसके क्रूस पर उस बलिदान से भर लीजिए, और इससे भर लीजिए कि एक दिन आपका प्रभु आपको लेने के लिए आने वाला है। आपका कटोरा एवरी डे छलकना चाहिए, भरा हुआ रहे, कोई आपके मन में कुछ डाल ही नहीं पाएगा। क्योंकि शैतान चाहता है आपके मन को, गाड़ी को अगर आपको कंट्रोल करना तो पहिया पकड़े रहिएगा, कंट्रोल हो जाएगा जी। उसका पूंछ पकड़ करके खींचे रहिएगा, कंट्रोल हो जाएगा। एक काम कीजिए, क्या गाड़ी को कंट्रोल करना तो क्या कीजिए? नहीं नहीं, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील, ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, और वही शैतान चाहता कि आपका स्टीयरिंग व्हील हाथ में ले ले। थैंक यू जीसस। पकड़ने दीजिए पहिया, उसको पकड़ने दीजिए, उसको बम्पर पीछे का पकड़ने दीजिए, दरवाजा उसको एक एक्सीलेटर देंगे, शैतान इधर, आप आगे। आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। स्टीयरिंग व्हील मत पकड़ने दीजिए। स्टीयरिंग व्हील तो हमारे यीशु मसीह के हाथ में रहेगी। आप मेरे साथ है? आपको याद है जब नाव में जा रहे थे और तूफान आया, जब ना अपनी कोशिश कर रहे थे तो कुछ नहीं हो पा रहा था, यहां तक कि नाश हुए जा रहे। जब यीशु मसीह को स्टीयरिंग व्हील पकड़ा है हवा हट गई, पानी शांत हो गया। जिस दिन खुदावंत के हाथ में आपने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील दे दिया, प्रॉब्लम कहेंगे भैया अब इनके आगे कौन, ही तो कुचाले डालेंगे हमको। कोई है मेरे साथ? थैंक यू जीसस। अगर वो डाल नहीं पाएगा तो निकाल लेगा उसमें से। कई बार वो डाल नहीं पाता है, आपने गाइड किया, काफी कोशिश किया, तो क्या करेगा? उसमें से निकाल लेगा। जब पढ़िएगा जल्दी से। थैंक यू जीसस। ही टेक्स इट आउट। थैंक यू जीसस। बीज बोने वाले का दृष्टांत, लूका 8:12, लूका 8:12। या तो मन में डाल देगा या मन में से निकाल देगा जी। लूका 8:12 कौन पढ़ेगा? जोर से जल्दी से। हाँ, कि वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता। बस 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 बस, क्योंकि मार्ग के किनारे है। कितने मसीही आज सिर्फ मार्ग के किनारे, सड़क के किनारे। आप संडे को आते होंगे, कितने लोग सड़क के किनारे। कहां उनको चर्च में होना चाहिए? दे आर स्टिल बाय द रोड साइड। अभी तक आवाजावा बने हुए हैं, अभी तक उनको जानते हैं। मार्ग में आप कब रहते हैं? जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आप मार्ग में रहते हैं, लेकिन जब आपको मंजिल मिल जाती है तब रास्ते की चिंता कौन करे? अब वो टूटे फूटे। जब आप मंजिल पर पहुंच गए, जब खुदावंद यीशु मसीह जैसी मंजिल आपको मिल गई, तो फिर मार्ग में जाने की आपको क्या जरूरत है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो खुद ही मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब डाल नहीं पाया, इस यहूदा इस्करियोती के मन में डाल दिया, जब डाल नहीं पाया तो निकाल दिया। जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपने सीखा, सब निकल गया। पता नहीं क्या बताए थे, पता नहीं क्या सुनाए थे।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो आपके बुद्धि को कंट्रोल, देखिए बुद्धि में बढ़िए। यीशु बुद्धि में, मैं केवल आज बुद्धि पर चर्चा कर रहा हूं, डील डॉल और अनुग्रह पर हम बाद में चर्चा करेंगे, केवल हम बुद्धि की बात करना चाहते हैं। वो चाहता है कि आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर ले। और कंट्रोल कैसे करता है? डाल देता है कुछ, नहीं डाल पाता है तो निकाल लेता है। और जब ना डाल पाता है और निकाल पाता है तो क्या करता है? भ्रष्ट कर देता है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। भ्रष्ट जानते हैं क्या वर्ड है? कंफ्यूज कर देता है। आप कंफ्यूज है, ये चढ़ जाए वो चढ़ जाए, उसको सुने उसको सुने, इसको माने उसको माने। थैंक यू जीसस। इंदर भाई साहब देखिएगा, थोड़ा सा आवाज हो रही है। थैंक यू जीसस। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे? वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कंफ्यूज करता है आपको। ये सही है, वो बपतिस्मा सही है, ये बपतिस्मा सही है, वो विश्वास सही है, वो दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सो मेनी थिंग्स। आदम को क्यों चुना और हवा को क्यों चुना, दुनिया भर की बातें। आप लोगों से बात कीजिए ना, ऐसी ऐसी बातें। जानते हैं एक बात कहें, जिनके पास बुद्धि होती ना, ये फालतू बातें नहीं करते। वो जानते कैसी बातें करते? जरा कोई पढ़ेगा भजन संहिता उसका 31वां अध्याय 131, जल्दी से पढ़िएगा, बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग पढ़ने में आज। 131वां 131 भजन 131। हाँ, और पहला 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 पद पढ़िएगा जल्दी से। हे यहोवा, हाँ तो मेरा मन हाँ गर्व से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। ठीक है, देखिए जो बुद्धिमान होते हैं ना, जो मूर्ख होते हैं वही घमंड करते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। ना मेरी आंखें घमंड से, ना गर्व से, आगे क्या? और जो बातें बड़ी बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, मैं उनसे काम नहीं रखता हूं। आई डोंट केयर। लोगों से कह दीजिए, जब लोग आपसे बहस करें कि आदम को क्यों ऐसा किया, और जब उसको मालूम था कि फल खाना है, और अंजीर के वृक्ष में जब फल नहीं था तो क्यों खोजा था? कुछ कुछ बातें मेरे लिए बड़ी और अधिक कठिन है, मैं उनसे काम नहीं करता, वो काम नहीं रखता। वन वर्ड, आई डोंट केयर। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एमए का इम्तिहान देने जा रहे हैं, आप बीए का इम्तिहान दे जा रहे हैं, मान लिया आप बीए का इम्तिहान जा रहे हैं, कोई एमए का क्वेश्चन आपसे पूछे तो कहेंगे उससे हम क्या लेना देना भाई। आप अगर आर्ट साइड के हैं और कोई साइंस साइड का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कहेंगे भैया हम आर्ट साइड के, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर। अरे तो साइंस में फलाना है, हुआ करे, उससे हमारा क्या लेना देना है। आज मसीह लोग इसी में उलझे, और शैतान चाहता है कि आपको उलझा करके आपको मालूम है, कई बार प्रश्न करने चले आए, ये कौन है, ये कैसा है, फलाना है, ये कंफ्यूज्ड। क्रिश्चियन माइंड इज कंफ्यूज्ड माइंड। यीशु मसीह सामने खड़े होकर के पानी को और हवा को डांट रहे, ये कौन मनुष्य है जिसकी हवा भी, अरे मनुष्य नहीं है बाबा, वो इस वक्त तो परमेश्वर का पुत्र। कोई है मेरे साथ? ही इज गॉड हिमसेल्फ राइट देयर। कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन, मसीह की मंडली में कंफ्यूजन है। मित्रों, कंफ्यूजन अच्छी चीज नहीं है। सोचिए आपका बच्चा कंफ्यूज हो जाए, निवाला लेके बैठा हुआ है, खा बेटा खा, मम्मी यहां से खाए कि यहां से खाए? अरे आप तो माथा पकड़ लिए, कहिएगा कौन बच्चा है दादाई, मम्मी यहां से घुसा। कई मसीह इसी टाइप का काम कर रहे हैं। दे आर कंफ्यूज, दे कैन नॉट गेट टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इतना सिंपल किया उसको, इतना आसान किया, आसमान से जमीन पर आ गया, एक बालक के रूप में गरेड़िए भी पहुंच गए। मजूसी इतना कंफ्यूजन काहे का है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दाऊद को कोई कंफ्यूजन नहीं था। उसने नहीं कहा कि क्या बता, तो है, हाँ तो यहोवा भी है, तो यहोवा भी है, आज तो हमारे पापा हैं, वो सब दोनों जो है वो दोनों हमारे चरवाहा हैं, वो आगे ले चलते, वो पीछे ले चलते। आज मसीहों की यही जिंदगी है। भाई साहब, हम सोचे चर्च आने के लिए, लेकिन फिर सोचे कि नहीं जाए। अरे काहे कंफ्यूज कर रहे अपने आप को? दाऊद ने ऐलान कर दिया यहोवा, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। और आगे उसने क्या कह दिया, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं था। मुझे 2-4 चीज को छोड़ के घटी होगी,
है, मुझे नौकरी को छोड़ के बाकी मुझे कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया उसने। मुझे, जोर से बोलिए, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। नो कंफ्यूजन, एवरीथिंग विल बी मेट इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में हर चीज उपलब्ध है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। खत्म हो गई बात, कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया उसने। क्यों शैतान को मौका दे रहे हैं आप? बढ़िए, बुद्धि में बढ़िए, ज्ञान में बढ़िए। बाइबल कहती है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। मैंने कहा कि मैं हियाव के साथ इस चर्च में प्रीच कर सकता हूं, क्योंकि यह चर्च क्रिसमस के पहले भी बढ़ रहा था, क्रिसमस में भी बढ़ा, और क्रिसमस के हम घटने वाले लोगों में से नहीं है। हम घटने, आप मेरे साथ है नहीं मित्रों? बात इसका नहीं है कि कितना बड़ा तंबू हमारा हो गया और कितना बड़ा हमारा मटका हो गया। बात इसका है कि घटा है कि नहीं घटा है। वो निकालती गई आटा और निकलता गया आटा। आप मेरे साथ है? वो निकालती गई तेल, वो कई लीटर हुआ कि नहीं हुआ ये हमको नहीं मालूम, लेकिन ये तय था कि कभी वो घटा नहीं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। क्यों घटने दे रहे हैं आप? हमारा प्रभु तो बढ़ाने वाला प्रभु है। लिखा है बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से, लेकिन परमेश्वर ही मालिक है। आपकी बुद्धि के नए हो जाने से खुदाबंद ऐसी आशीष दीजिए कि यह बढ़ना कभी कम ना होने पाए। अब तो हम बहुत आगे आ चुके हैं। हमने तो हल पर हाथ रख करके जोतना शुरू कर दिया। अब तो हम बीज बोने का समय आ गया है प्रभु जी। अब तो फसल काटने का समय आ गया है। हमें मजदूरों के समान तैयार कर कि हम फसल काटने के लिए तैयार हो जाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वाह राबा शंदारा लाबा। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि आप महान और अनुग्रहकारी हैं। जैसे यीशु बुद्धि में बढ़ता गया, काश कि यीशु के बेटे और बेटियां भी बुद्धि में बढ़ते चले जाएं। शैतान को अपनी बुद्धि पर इख्तियार मत होने दीजिए। ना वो आपके मन में डाले, ना निकाले, और ना आपकी बुद्धि को कंफ्यूज करे। यू नीड टू नो जीसस एंड जीसस। हमारा प्रभु कंफ्यूजन का प्रभु नहीं है। मूसा और एलिया जब उससे बात कर रहे थे तो चेले कंफ्यूज हो गए। बोले 3 मंदिर बनाएंगे। परमेश्वर ने कंफ्यूजन खत्म कर दिया। बोला कुछ नहीं, कोई नहीं बनाएगा। 3 क्यों बनाओगे? मूसा गायब हो गए, एलिया गायब हो गए, और उन्होंने केवल यीशु को देखा। आज आपको ना मूसा चाहिए और ना आपको एलिया चाहिए, आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चाहिए। थैंक यू जीसस। अपने मन से कंफ्यूजन दूर कर दीजिए और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु जी आज इस कलीसिया के लिए हम दुआ करना चाहते हैं, एक एक जन के लिए प्यारे प्रभु जी, कि हमारी बुद्धि के नए हो जाने से, जिस दिन हमारी बुद्धि नहीं हो जाएगी हम संसार के सदृश नहीं बनेंगे। आज हम संसार के सदृश इसलिए है, आज संसार के रीति रिवाज हम इसलिए अपनाते हैं कि हमारी बुद्धि नई नहीं है प्यारे प्रभु जी। आज भी हम पुरानी रीति रिवाज पर चले आ रहे हैं, लेकिन आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पीस चर्च में फ्रीडम दिया है, आपने पीस चर्च में एनवायरमेंट दिया है, और आपने पीस चर्च में यह मौका दिया है कि हम सब बढ़ सके। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबको बढ़ने का मौका है प्यारे प्रभु को। बहुत बरकत मिली आपका यहां होना, आपका हमारे से इस आत्मिक रूप से जुड़े रहने, इसने हमें बहुत बरकत दी। बस एक बात का मुझको बहुत दुख तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत गुस्सा है। ये दूसरे चर्च के लड़के आके हम लोग की चर्च की लड़कियों से शादी करके उनको ले जा रहे हैं। जवानों, मैं तुम लोग से कहता हूं वहां जाओ और वहां की लड़कियों को लेके यहां आओ। ये जो भेड़ चुराओ उन लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम चाहते हैं हमारे यंग लोग वहां से 2 लेकर के आओ तुम लोग। थैंक यू जीसस। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ? हालेलुया। देखिए बढ़ने के लिए मेरी बात सुनिए, बढ़ने के लिए फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। आप है मेरे साथ? बढ़ने के लिए देखिए, मैं वहां से यहां तक इसलिए आया हूं कि वहां पर वो नहीं लगाया गया है, जो बाड़ है, जो रेलिंग है, यहां पर नहीं लगाई गई है। इसलिए मैं वहां से यहां आ गया हूं क्योंकि मेरे को फ्रीडम है। अरे ऐसी जगह खोजिए जहां फ्रीडम हो। और यीशु मसीह ने कहा कि जहां मेरी आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है, आजादी है, क्योंकि आप बगैर आजादी के बढ़ नहीं सकते। यू नीड फ्रीडम। और आज
चर्चेस में अरे फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जोर से हालेलुया बोल दीजिए तो लोग बोलेंगे कहां से चले आए। जोर से आमीन बोल दीजिए, जोर से तालियां बजा दीजिए तो लोगों को परेशानी हो जाती है। शैतान नहीं चाह रहा, वो आपको बारे में वो चाहता है कि आप फिरौन की गुलामी में रहे। फिरौन जब कहे तो आप उठे, फिरौन जब कहे तो आप बैठे। प्रभु में हम आजाद हैं। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि 25 दिसंबर के बाद क्या, क्रिसमस के बाद क्या, वन वर्ड, बढ़ना। बगल वाले किसी को बोलिए बढ़ना। बोले मैं तो बढ़ूंगा। नहीं, आप जोर से बोलिए उनसे। आप वो जो कहे आप कहिए मैं तो बढ़ूंगी, मैं तो बढ़ूंगा। मुझको तो फ्रीडम चाहिए, मुझको तो ऐसा चर्च चाहिए। आप मेरे साथ हैं? मुझको तो ऐसा चर्च चाहिए जहां पर फंसा ना दिया गया हो। बड़ी बड़ी इसीलिए जब मैंने चर्च को बनाने की कोशिश की और कई लोगों ने कहा प्यूज डालिए, प्यूज वो जो लकड़ी के जो बेंच, हम कह रहे लकड़ी के बेंचेस फंसा देंगे लोगों को। अरे हमको तो कुर्सी चाहिए कि चला के फेंक दे कुर्सियां। जब परमेश्वर का आत्मा आप मेरे साथ है, कोई चीज फिक्स नहीं होगी। यहां पर सिर्फ एक ही चीज फिक्स है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो कल आज अगर ये लोग एक सा है। हालेलुया। देयर इज ओनली वन थिंग। यहां तक कि पुलपिट को भी हमने फिक्स नहीं किया, कभी उधर कर देते हैं, कभी यहां इधर कर देते हैं। केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह फिक्स है। हमको बढ़ने दीजिए ना, हमको मत बांधिए अपने अकीदत में, अपनी नमाज में। वो जो 1856 में लिख करके गए अंग्रेज, वो आज तक हम दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? क्यों नहीं? प्रभु हमको एक कोई मेरे साथ है। हमको पुरानी रोटी नहीं चाहिए, हमको आज की रोटी दीजिए पाजी साहब। आज की रोटी, ताजी रोटी हमको चाहिए। और खुदा के कलाम में इतनी रोटियां हैं, इतनी रोटियां हैं कि हम क्या, हमारे 10 खानदान खत्म हो जाएंगे, ये रोटी कभी नहीं खत्म होगी। आप प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं मेरे साथ? Thank you, Jesus. You need freedom. Hallelujah. Hallelujah. और बढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको? क्रिसमस के बाद क्या? कोई बोलेगा जोर से? कहा इतना उदास हो बोले बढ़ना। अरे बढ़ना तो अच्छी बात है बाबा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जैसे अच्छे से हंस के बोलिए बढ़ना। क्रिसमस के बाद क्या? Amen. Amen. कई लोग का तो जब बक्सा खोल रहे तो घट जा रहा है। अरे पहले तो 12 गुजिया थी, अब तो 6 ही रह गई। और अभी एक हफ्ते के बाद तो राहुल कह रहा खत्म। सिस्टर फिर बदमा दीजिएगा भाई। कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। क्रिसमस के बाद क्या? जोर से बोलिएगा। क्रिसमस के बाद क्या? हम ग्रोइंग, हम बढ़ रहे हैं बाबा। क्रिसमस के बाद बढ़ना। क्रिसमस के पहले भी बढ़ रहे थे, क्रिसमस में भी बढ़ रहे थे और क्रिसमस के बाद भी बढ़ रहे हैं। हम तो बढ़ते रहेंगे और बढ़ते जाएंगे, पीछे ना। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारा मसीही जीवन तो बढ़ने का जीवन है। अब फिरौन की गुलामी में नहीं जाना केवल इसलिए कि लाल समुद्र सामने है, हम मुड़ करके पीछे चले जाए, कतई नहीं। क्योंकि हमारा प्रभु इतनी ताकत रखता है कि वो लाल समुद्र क्या, हरा, पीला, नीला, किसी कलर का होगा, हमारा प्रभु उसको मार्ग बनाएगा। आप मेरे साथ हैं? आप पीछे मुड़ के जाएंगे, फिरौन के पास जाकर के हाथ जोड़ेंगे, आई एम सॉरी, माफ कर दीजिएगा, मैं आ गया हूं फिर मिस्र में, फिर ईटा दे दीजिए, फिर पुआल दे दीजिए, फिर भूसा दे दीजिए, फिर वही 25 तारीख के बाद वाली जो आपकी जिंदगी थी फिर वहीं चले जाएंगे। नहीं, बढ़ना। और जैसा मैंने कहा, बढ़ने के लिए फ्रीडम चाहिए। हालेलुया। कोई नहीं रोकेगा आपको। अगर हम लोग गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, अगर आप यकीन नहीं कीजिएगा, मैं विदेशों में जाता हूं, अमेरिका में, लोग अपने आप खड़े हो जाते, बोलना नहीं पड़ता। मैं कई एक मीटिंग में जाता हूं, मैं खड़े होकर के, बीच में खड़े होकर के प्रचार सुनना, कोई नहीं आपको बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि फ्रीडम है। फ्रीडम में कभी भी खड़ा हुआ जा सकता है और कभी भी बैठा जा सकता है। कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं। अरे फ्रीडम तो ऐसी उसने ली कि जमीन पर थूक दिया उसने। सोचिए, फ्रीडम, ये फ्रीडम है। और आटा बना दिया, उसी का आटा बना दिया, लगा दिया उसका, नहीं 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 नहीं, बहुत गंदा है ये, फलाना ठिकाना। आज हम लोग अपने ईगो में रह गए। अरे फ्रीडम चाहिए हमको बढ़ने के लिए। और बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एनवायरमेंट चाहिए, वातावरण होना चाहिए। अब है मेरे साथ? ऐसा वातावरण तैयार कीजिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कीजिए। आप जब इस चर्च में घुसते हैं तो आपको एक फ्रीडम महसूस होता है। ये नहीं कि वो देखेंगे, ये देखेंगे, ऐसा है, उनकी नजरें, इनकी नजरें, वो ये नुक्ताचीनी करेंगे। नो, देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ ग्रोथ, बढ़ने का। वो भी बढ़ रहे हैं
वो जो जा रहे हैं ना अंदर, वो भी बढ़ने के चक्कर में और ये भी बढ़ने के चक्कर में है, और मैं भी बढ़ने जा रहा हूं। यू नीड एन एनवायरमेंट, आपको एक ऐसा वातावरण चाहिए। कोई है मेरे साथ? ताकि जब आप, और याद रखिएगा, बढ़ना कल से ज्यादा होता है। अगर कल आप 4 इंच थे तो आज 3.5 इंच नहीं हो, वो बढ़ना नहीं कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो घटना कहलाता है। मैं जाता था चर्च, मैं देता था दशवांश, ये था जैसे ही लगा तो आप 4 इंच से घट के 3.5 इंच हो गए। बल्कि ये कहे मैं नहीं देता था और अब मैं मैं नहीं जाता था और अब मैं पढ़ता नहीं था बाइबल, अब मैं, पहले मैं दशवांश जानता नहीं था और देता भी नहीं था, मगर अब मैं, थैंक यू जीसस। आई मीन, बढ़ना इज ऑलवेज बेटर देन नेक्स्ट डे। जो आप कल थे उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा नहीं है तो आप में कोई बढ़ाव नहीं है। बढ़ाव के लिए फ्रीडम चाहिए, बढ़ाव के लिए वातावरण चाहिए, और बढ़ाव कल से ज्यादा होना चाहिए। थैंक यू चीज। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि लंच करीब करीब तैयार है। हालेलुया। वापस आइए लूका की इंजील, लूका की इंजील, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी तक डिब्बा लेके घूम रहे हैं, अभी तक डिब्बा लेके घूम रहे। और पीस चर्च कभी नहीं घूमा डिब्बा लेके, और पीस चर्च को उससे ज्यादा मिला। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं मिली तो खुशी मिली, प्रभु की आशीष मिली, अंदर से खुशी मिली। अभी आपको मालूम है, कई चर्चों में मुझे पता चला कि क्रिसमस के दिन चंदा लिया गया। मैं बता रहा हूं आपको, क्रिसमस के दिन चंदा लिया गया। क्रिसमस के दिन, अरे साल भर जिस चर्च में आपने दिया, वो चर्च एक दिन आपको नहीं दे सकता। कोई है मेरे साथ? आज तक चर्च ने नहीं सीखा। क्या बोल रहे भाई साहब? सबसे अधिक चंदा तो उसी दिन आता है। कहां अटके हुए हो बाबा? सोना और रूपा मेरे हैं, पहाड़ पर के ढोर मेरे हैं। अभी इतनी मछलियां राप्ती में है, एक एक के मुंह में परमेश्वर सिक्का देकर के निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी में हम अटके हुए हैं। आज तक चंदा ही गिनते जा रहे हैं, चंदे ही के फेर में हम लगे हुए। कहां परमेश्वर हमको आसमान और जमीन की खुशियां देना चाहता है, जो आपके चंदे से कहीं ज्यादा है, कहीं बेहतर है। थैंक यू लॉर्ड। और कहीं कोई कमी नहीं, कभी किसी चीज की कमी नहीं। हालेलुया। लूका की इंजील उसका 2 अध्याय। और यीशु तीन चीज, मैं आज पूरा तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं अगले बार में बाकी खत्म करूंगा। और यीशु बुद्धि, सब लोग बोलिए बुद्धि। बगल वाले को जोर से पकड़ के बोलिए बुद्धि। डील डॉल, सब लोग बोलिए डील डॉल में, और परमेश्वर और मनुष्यों के किसमें? फिर पकड़ के किसी को बोलिए अनुग्रह। 3 चीजें, बुद्धि, डील डॉल और 3 चीजें। ये बढ़ना कि काहे चीज में बढ़। और यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, याद रखिएगा। ही इज आवर पैटर्न। और वो एक इंसान के रूप में, उसको बुद्धि की कौन जरूरत थी? वो तो परमेश्वर था। लिखा परमेश्वर में सब बुद्धि पाई जाती है, कौन उसका मंत्री हुआ? मगर एक इंसान के रूप में उसने एक पैटर्न दिया, एक नक्शा दिया कि जैसे मैं बुद्धि में बढ़ा हूं। थैंक यू जीसस। बच्चा कितना भी सुंदर हो और बौक हो, कैसा लगेगा आपको? बड़ा सुंदर है लेकिन बौक है, बिल्कुल बड़ा क्यूट है। देखिए देखिए कितने प्यारा चाहे, लेकिन बौक है बिल्कुल, इसका बुद्धि नहीं है। कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? और बच्चा थोड़ा कुरूप भी हो, अरे क्या होशियार बच्चा है,
कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले? थैंक यू जीसस। क्या होशियार बच्चा है, अपने क्लास में फर्स्ट आता है, उसकी आप बदसूरती पर, उसकी कुरूपता पर जाइएगा नहीं, उसकी शक्ल, उसकी नाक टेढ़ी हो, उसकी नाक चपटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बुद्धि उसकी ठीक है। आप मेरे साथ है? मजा नहीं आ रहा मेरे को? अगर बुद्धि ठीक है, उसकी सुंदरता पर कोई ध्यान नहीं देगा। कितना महंगा साड़ी पहना, कितना महंगा सूट पहना, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना मेकअप किया, इसका कोई मतलब नहीं है। इट्स द माइंड। बुद्धि की कीमत है, याद रखिएगा, कीमत बुद्धि की है, बुद्धि की कीमत है। जितनी अच्छी बुद्धि उतनी ज्यादा कीमत। आप मेरे साथ है? क्या मैं कह रहा हूं? जितनी ज्यादा बुद्धि, हमारे प्रधानमंत्री की जितनी बुद्धि हो गई कि ऊपर कैप लगाना पड़ गया उसके। बुद्धि से तो देश चल रहा है, बुद्धि से तो सब चीज हो रही है, सारी चीजें, ये जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही, बुद्धि की तो कीमत है। एक सेलफोन की कीमत होती है 50,000। क्या है उसके अंदर? प्लास्टिक है। आप उसको बेचिए, तौल करके बेचिए तो 5 रुपया कोई नहीं देगा, उसका खराब हो जाए तो 5 रुपया कोई नहीं देगा, लेकिन 50,000 का बिक रहा। क्या भाई? उसके पीछे क्या लगी है? बुद्धि लगी हुई है। और शैतान सबसे पहले चाहता है आपकी बुद्धि को कैप्चर करना। सुनिएगा, बुद्धि को कैप्चर करना। और आज अगर सबसे बहु कोई लोग है तो मसीही लोग, नॉट इन संसार की बातों में छोड़ दीजिए, परमेश्वर, ये कुर्सियां क्यों खाली है? क्यों 25 तारीख को लोग भरे हुए थे? बहुक है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, बढ़ नहीं रहे। दे डोंट नो, दे ओनली थिंक दैट क्रिसमस इज द ओनली टाइम टू गो टू चर्च। ऐसे लोगों को आप क्या कहिएगा? वन वर्ड, बहुक, बिल्कुल मूर्ख। थैंक यू जीसस। अरे बाइबल पढ़िए ना जरा, रोमियो की, कुरिन्थियों की पत्री और उसका कहां गया? तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, हाँ, रोमियो 12 और 2 पढ़िए, जल्दी से पढ़िएगा। रोमियो 12:2, जोर से। रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो जी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता। नहीं, आप दूसरी बाइबल पढ़िए, दूसरा पढ़िएगा, सिस्टर पढ़िए जरा, आप पढ़िए। अच्छा, चश्मा नहीं है, कौन पढ़ेगा? राहुल भाई पढ़िए, अभी मिला नहीं आपको। राहुल, रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए नहीं, ये परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से। हाँ, तुम्हारी क्रिसमस में सबको नया कपड़ा चाहिए। किसी से पूछिए, ए बाबू नया बुद्धि लोगे? बुद्धि क्या करेंगे? नया कपड़ा दीजिए ना, नया सूट चाहिए सबको। जानते क्यों? इसलिए उनको नया कपड़ा दिखाई दे रहा है कि बुद्धि उनकी नहीं है। जिसके पास बुद्धि है वो बोला कि यार ये पुराने कपड़े में क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू जीसस। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले करे? हालेलुया। कोई उसका धन्यवाद करेगा हाथ उठा करके? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, योर माइंड नीड्स टू बी रिन्यूड। आपको बढ़ना है, और किसमें बढ़ना? बुद्धि में बढ़ना है। 25 साल का बच्चा नर्सरी में बैठा हुआ है, जी नर्सरी में बैठा हुआ है। टीचर से बुढ़ा बच्चा है, टीचर 20 साल की बच्चा, उसका स्टूडेंट 25 साल का बैठा हुआ है। ही। बहुत से मसीही बच्चे बुढ़े बैठे हुए हैं चर्च में, बरसों से बैठे हुए, मुंह में दांत खत्म हो गया, मुंह में हाथ खत्म हो गया, सब बेकार हो गया। आज भी बच्चे बने हुए, बाइबल में कुछ बढ़े नहीं, कोई बुद्धि नहीं आई। वही पुराना जो चला, मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरी मम्मी बनाती थी गुजिया। अरे अब तो बढ़ जाओ आगे गुजिया पुजिया से। कोई है मेरे साथ? अब तो उसके उद्धार की बात जो हो, अब तो उस बड़े और भयानक दिन की बात जो हो, खत्म हो गया वो सब। प्रभु आए और बढ़ गए, प्रभु खुद बढ़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, प्रभु खुद, उन्हीं का क्रिसमस है, चरनी में नहीं पड़े हुए हैं। यीशु बुद्धि में, और मैं इस बुद्धि पर थोड़ी सी चर्चा करके आपसे विदा लूंगा। थैंक यू जीसस। दैट्स व्हाट सेटन वांट्स। अरे बुद्धि आप समझ नहीं रहे हैं कितनी गजब की चीज है ये। आइंस्टाइन
नाम का, मेरी बात सुनिए, आइंस्टाइन नाम का एक जीनियस था, आइंस्टाइन, जिसने मिसाइल और परमाणु और क्या क्या निकाला। बताते हैं कि उसने अपनी बुद्धि का केवल 2% इस्तेमाल किया था। 2%, केवल 2% इस्तेमाल किया था, और जीनियस था, जीनियस। अब आप सोचिए 98% इस्तेमाल करता तो क्या होता। कितना गजब की चीज परमेश्वर ने यहां पर रखी है। और इसीलिए शैतान बोला कि भैया कुछ इनका मिले चाहे ना मिले, इनका बुद्धि हमको चाहिए। और बागियादन से पीछे जाइए, उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय, जहां पर फल को दिखाया। जल्दी से कौन पढ़ेगा? उत्पत्ति 2 या 3 जो भी है, पढ़िए। अब तो बड़े हो जाना चाहिए आपको जी। उत्पत्ति किताब, हाँ जल्दी से पढ़िए, हाँ पढ़िए। जब उसने देखा, फल को देखा, तो क्या क्या देखा फल में? हवा ने जो फल देखा, क्या देखा जी? जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा जी और देखने में मनभावन जी और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य। सोचिए, एक लेडी को उस जमाने में तुमको क्या करोगी बुद्धि लेकर के? कौन सा तुमको MA BA का पास करना है? कौन सा IAS PCS बनना है तुमको? उस वक्त से वो बुद्धि के चक्कर में थी। शैतान उसको बुद्धि दिखा रहा था, और इसीलिए बुद्धि परमेश्वर ने सबसे टॉप पर रखी है, यहां पर रखी है, क्योंकि पूरा बॉडी जो है वो यहीं से कंट्रोल होता है। पूरा बॉडी, आपका पूरा बॉडी पहलवान के समान हो जाए, दारा सिंह हो जाए, और ये घूम जाए, ये घूम जाए। क्या हो गया भाई, इतना अच्छा इनका हाथ जी, ये घसक गया इनका। देखिए ना, पागल लोग को देखिए, और कई बार आप देखिए पागल लोग का कि इतना बढ़िया बॉडी होता है उनका, ये मसल्स होता है, ये होता है, वो होता है, क्या हो गया? ये गायब हो गया। और बहुत से मसीहों का सब चीज बहुत अच्छा है, ये गायब है, बुद्धि नहीं हो रही है। 3 चीजें सुनिएगा, शैतान आपकी बुद्धि को कवर करना चाहता है। थैंक यू जीसस। नंबर 1, वो आपकी बुद्धि में, आपके मन में, मन और बुद्धि एक ही है वैसे, बुद्धि या मन में कुछ डाल देना चाहता है। नंबर 1 काम करता है। मैं 3 चीज बताना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां अध्याय और 2री आयत, देखिए क्या किया यहां पर उसने। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका, बस सबसे पहला काम करता है, कंट्रोल करने के लिए आपके मन में डाल देता है। हालेलुया। क्योंकि जब ब्लैंक रहता, जानते हैं किसमें आप डालते हैं? जब ब्लैंक रहता है, जब ओपन रहता है, जब खुला हुआ है, जब कोई गार्ड नहीं कर रहा है, जब कोई पहरेदारी नहीं कर रहा है। बागे अदन में बना करके आदम को लिखा है उसकी रखवाली करने के लिए बनाया था। शैतान क्यों आपके मन में डाल दे रहा है? यू आर नॉट गार्डिंग। आप मेरे साथ है? क्योंकि आपने तो दुनिया के लोगों को गार्ड बना रखा है, जबकि दाऊद ने कहा कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो मैं हानि से ना डरूंगा। मेरी बुद्धि में, मेरे मन में कोई कुछ डाल नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे साथ और तेरा सोटा और तेरा लाठी मेरी रखवाली करता है। आप मेरे साथ है? पुराना नियम और नया नियम आपकी रखवाली करता है। सुबह उठते साथ सबसे पहला काम कीजिए, अपनी बुद्धि का प्रोटेक्शन पैदा कीजिए। परमेश्वर का कलाम पढ़ करके, कोई आप मेरे साथ है नहीं? परमेश्वर के कलाम से अपनी बुद्धि को प्रोटेक्ट कर दीजिए, उसको सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि जैसी ही असुरक्षा होगी, सावधानी हटी। कई मसीही इग्नोरेंट है, असावधान है, सवेरे उठते साथ दुनिया भर का कलह शुरू हो जाता है। क्या कर रहे हो बाबा? कट से वो डाल देगा आपके, उठते साथ आपके मन में आ गया फलाना फलाना फलाना। कुछ आने के पहले परमेश्वर का वचन भर दीजिए इसके अंदर। आप मेरे साथ है? और इसीलिए दाऊद ने कहा कि अपने कटोरे को मैं खाली नहीं रहने दूंगा। उसने कहा मेरा कटोरा केवल भरा नहीं है बल्कि छलक रहा है। भरो कहां भरोगे? जो भरोगे वो छलक जाएगा। मेरा कटोरा उमड़ रहा है।
अपने कटोरे को एवरी मॉर्निंग भर लीजिए, परमेश्वर के कलाम से भर लीजिए, उसके अनुग्रह से भर लीजिए, उसके प्यार से भर लीजिए, उसके क्रूस पर उस बलिदान से भर लीजिए, और इससे भर लीजिए कि एक दिन आपका प्रभु आपको लेने के लिए आने वाला है। आपका कटोरा एवरीडे छलकना चाहिए, भरा हुआ रहे, कोई आपके मन में कुछ डाल ही नहीं पाएगा। क्योंकि शैतान चाहता है आपके मन को, गाड़ी को अगर आपको कंट्रोल करना तो पहिया पकड़े रहिएगा, कंट्रोल हो जाएगा जी। उसका पूंछ पकड़ करके खींचे रहिएगा, कंट्रोल हो जाएगा। एक काम कीजिए, क्या गाड़ी को कंट्रोल करना तो क्या कीजिए, नहीं नहीं, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील, ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, और वही शैतान चाहता है कि आपका स्टीयरिंग व्हील हाथ में ले ले। थैंक यू जीसस। पकड़ने दीजिए पहिया, उसको पकड़ने दीजिए, उसको बम्पर पीछे का पकड़ने दीजिए, दरवाजा उसको, एक एक्सीलेटर देंगे, शैतान इधर, आप आगे। आप मेरे साथ हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोले। स्टीयरिंग व्हील मत पकड़ने दीजिए, स्टीयरिंग व्हील तो हमारे यीशु मसीह के हाथ में रहेगी। आप मेरे साथ है? आपको याद है जब नाव में जा रहे थे और तूफान आया, जब ना अपनी कोशिश कर रहे थे तो कुछ नहीं हो पा रहा था, यहां तक कि नाश हुए जा रहे। जब यीशु मसीह को स्टीयरिंग व्हील पकड़ा है हवा हट गई, पानी शांत हो गया। जिस दिन खुदावंत के हाथ में आपने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील दे दिया, प्रॉब्लम कहेंगे भैया अब इनके आगे कौन, ही तो कुचाले डालेंगे हमको। कोई है मेरे साथ? थैंक यू जीसस। अगर वो डाल नहीं पाएगा तो निकाल लेगा उसमें से। कई बार वो डाल नहीं पाता है, आपने गाइड किया, काफी कोशिश किया, तो क्या करेगा, उसमें से निकाल लेगा। जब पढ़िएगा जल्दी से। थैंक यू जीसस। ही टेक्स इट आउट। थैंक यू जीसस। बीज बोने वाले का दृष्टांत, लूका 8:12, लूका 8:12। या तो मन में डाल देगा या मन में से निकाल देगा जी। लूका 8:12 कौन पढ़ेगा जोर से जल्दी से? हाँ, कि वे हैं जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता। बस 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 बस, क्योंकि मार्ग के किनारे है। कितने मसीही आज सिर्फ मार्ग के किनारे, सड़क के किनारे। आप संडे को आते होंगे, कितने लोग सड़क के किनारे। कहां उनको चर्च में होना चाहिए? दे आर स्टिल बाय द रोड साइड। अभी तक आवा जावा बने हुए हैं, अभी तक उनको जानते हैं। मार्ग में आप कब रहते हैं? जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आप मार्ग में रहते हैं, लेकिन जब आपको मंजिल मिल जाती है तब रास्ते की चिंता कौन करे? अब वो टूटे फूटे। जब आप मंजिल पर पहुंच गए, जब खुदावंद यीशु मसीह जैसी मंजिल आपको मिल गई, तो फिर मार्ग में जाने की आपको क्या जरूरत है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो खुद ही मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब डाल नहीं पाया, इस यहूदा इस्करियोती के मन में डाल दिया, जब डाल नहीं पाया तो निकाल दिया। जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपने सीखा, सब निकल गया। पता नहीं क्या बताए थे, पता नहीं क्या सुनाए थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो आपके बुद्धि को कंट्रोल। देखिए, बुद्धि में बढ़िए। यीशु बुद्धि में, मैं केवल आज बुद्धि पर चर्चा कर रहा हूं, डील डॉल और अनुग्रह पर हम बाद में चर्चा करेंगे। केवल हम बुद्धि की बात करना चाहते हैं। वो चाहता है कि आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर ले। और कंट्रोल कैसे करता है? डाल देता है, कुछ नहीं डाल पाता है तो निकाल लेता है। और जब ना डाल पाता है और निकाल पाता तो क्या करता है? भ्रष्ट कर देता है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। भ्रष्ट जानते हैं क्या वर्ड है? कंफ्यूज कर देता है। आप कंफ्यूज है, ये चढ़ जाए, वो चढ़ जाए, उसको सुने, इसको माने, उसको माने। थैंक यू जीसस। इंदर भाई साहब देखिएगा, थोड़ा सा आवाज हो रही है। थैंक यू जीसस। कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कंफ्यूज करता है आपको। ये सही है, वो बपतिस्मा सही है, ये बपतिस्मा सही है, वो विश्वास सही है, वो दशमांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सो मेनी थिंग्स। आदम को क्यों चुना और हवा को क्यों चुना? दुनिया भर की बातें आप लोगों से बात कीजिए ना, ऐसी ऐसी बातें। जानते हैं एक बात कहें, जिनके पास बुद्धि होती ना, ये फालतू बातें नहीं करते।
वो जानते कैसी बातें करते, जरा कोई पढ़ेगा भजन संहिता उसका 31वां अध्याय 131, जल्दी से पढ़िएगा, बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग पढ़ने में आज। 131वां 131 भजन 131, हाँ, और पहला पद पढ़िएगा जल्दी से। हे यहोवा, हाँ, तो मेरा मन हाँ गर्व से ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। ठीक है, देखिए जो बुद्धिमान होते हैं ना, जो मूर्ख होते हैं वही घमंड करते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है। ना मेरी आंखें घमंड से, ना गर्व से, आगे क्या, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, मैं उनसे काम नहीं रखता हूं। आई डोंट केयर। लोगों से कह दीजिए, जब लोग आपसे बहस करें कि आदम को क्यों ऐसा किया, और जब उसको मालूम था कि फल खाना है, और अंजीर के वृक्ष में जब फल नहीं था तो क्यों खोजा था, कुछ बातें मेरे लिए बड़ी और अधिक कठिन है, मैं उनसे काम नहीं करता, वो काम नहीं रखता। वन वर्ड, आई डोंट केयर। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप एमए का इम्तिहान देने जा रहे हैं, आप बीए का इम्तिहान दे जाए, मान लिया आप बीए का इम्तिहान जा रहे हैं, कोई एमए का क्वेश्चन आपसे पूछे तो कहेंगे उससे हम क्या लेना देना भाई। आप अगर आर्ट साइड के हैं और कोई साइंस साइड का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कहेंगे भैया हम आर्ट साइड के, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर। अरे तो साइंस में फलाना है, हुआ करे, उससे हमारा क्या लेना देना है। आज मसीह लोग इसी में उलझे, और शैतान चाहता है कि आपको उलझा करके आपको मालूम है, कई बार प्रश्न करने चले आए, ये कौन है, ये कैसा है, फलाना है, ये कंफ्यूज्ड। क्रिश्चियन माइंड इज कंफ्यूज्ड माइंड। यीशु मसीह सामने खड़े होकर के पानी को और हवा को डांट रहे, ये कौन मनुष्य है जिसकी हवा भी, अरे मनुष्य नहीं है बाबा, वो इस वक्त तो परमेश्वर का पुत्र, कोई है मेरे साथ, ही इज गॉड हिमसेल्फ राइट देयर। कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजन, मसीह की मंडली में कंफ्यूजन है। मित्रों, कंफ्यूजन अच्छी चीज नहीं है। सोचिए आपका बच्चा कंफ्यूज हो जाए, निवाला लेके बैठा हुआ है, खा बेटा खा, मम्मी यहां से खाए कि यहां से खाए। अरे आप तो माथा पकड़ लिए, कहिएगा कौन बच्चा है दादाई, मम्मी यहां से घुसा। कई मसीह इसी टाइप का काम कर रहे हैं। दे आर कंफ्यूज, दे कैन नॉट गेट टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इतना सिंपल किया उसको, इतना आसान किया, आसमान से जमीन पर आ गया, एक बालक के रूप में गरेड़िए भी पहुंच गए। मजूसी, इतना कंफ्यूजन काहे का है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। दाऊद को कोई कंफ्यूजन नहीं था। उसने नहीं कहा कि क्या बताए, तो है, ये तो यहोवा भी है, ये तो यहोवा भी है, आज तो हमारे पापा हैं, वो सब दोनों जो है वो दोनों हमारे चरवाहा हैं, वो आगे ले चलते, वो पीछे ले चलते। आज मसीहों की यही जिंदगी है भाई साहब। हम सोचे चर्च आने के लिए, लेकिन फिर सोचे कि नहीं जाए। अरे काहे कंफ्यूज कर रहे अपने आप को। दाऊद ने ऐलान कर दिया यहोवा, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। और आगे उसने क्या कह दिया, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं था। मुझे 2-4 चीज को छोड़ के घटी होगी, है, मुझे नौकरी को छोड़ के बाकी, मुझे कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया उसने। मुझे, जोर से बोलिए, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। नो कंफ्यूजन, एवरीथिंग विल बी मेट इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में हर चीज उपलब्ध है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। खत्म हो गई बात, कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया उसने। क्यों शैतान को मौका दे रहे हैं आप? बढ़िए, बुद्धि में बढ़िए, ज्ञान में बढ़िए। बाइबल कहती है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही। मैंने कहा कि मैं हियाव के साथ इस चर्च में प्रीच कर सकता हूं, क्योंकि यह चर्च क्रिसमस के पहले भी बढ़ रहा था, क्रिसमस में भी बढ़ा, और क्रिसमस के हम घटने वाले लोगों में से नहीं है। हम घटने, आप मेरे साथ है नहीं मित्रों? बात इसका नहीं है कि कितना बड़ा तंबू हमारा हो गया और कितना बड़ा हमारा मटका हो गया। बात इसका है कि घटा है कि नहीं घटा है। वो निकालती गई आटा और निकलता गया आटा। आप मेरे साथ है? वो निकालती गई तेल, वो कई लीटर हुआ कि नहीं हुआ ये हमको नहीं मालूम, लेकिन ये तय था कि कभी वो घटा नहीं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। क्यों घटने दे रहे हैं आप?
हमारा प्रभु तो बढ़ाने वाला प्रभु है। लिखा है बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से, लेकिन परमेश्वर ही मालिक है। आपकी बुद्धि के नए हो जाने से खुदाबंद ऐसी आशीष दीजिए कि यह बढ़ना कभी कम ना होने पाए। अब तो हम बहुत आगे आ चुके हैं, हमने तो हल पर हाथ रख करके जोतना शुरू कर दिया। अब तो हम बीज बोने का समय आ गया है प्रभु जी, अब तो फसल काटने का समय आ गया है। हमें मजदूरे के समान तैयार कर कि हम फसल काटने के लिए तैयार हो जाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वाह राबा शंदारा लाबा, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरे पवित्र नाम की स्तुति हो प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि आप महान और अनुग्रहकारी हैं। जैसे यीशु बुद्धि में बढ़ता गया, काश कि यीशु के बेटे और बेटियां भी बुद्धि में बढ़ते चले जाएं। शैतान को अपनी बुद्धि पर इख्तियार मत होने दीजिए, ना वो आपके मन में डाले, ना निकाले, और ना आपकी बुद्धि को कंफ्यूज करे। यू नीड टू नो जीसस एंड जीसस। हमारा प्रभु कंफ्यूजन का प्रभु नहीं है। मूसा और एलिया जब उससे बात कर रहे थे तो चेले कंफ्यूज हो गए, बोले 3 मंदिर बनाएंगे। परमेश्वर ने कंफ्यूजन खत्म कर दिया, बोला कुछ नहीं, कोई नहीं बनाएगा। 3 क्यों बनाओगे? मूसा गायब हो गए, एलिया गायब हो गए, और उन्होंने केवल यीशु को देखा। आज आपको ना मूसा चाहिए और ना आपको एलिया चाहिए, आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह चाहिए। थैंक यू जीसस। अपने मन से कंफ्यूजन दूर कर दीजिए और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु जी आज इस कलीसिया के लिए हम दुआ करना चाहते हैं, एक एक जन के लिए प्यारे प्रभु जी, कि हमारी बुद्धि के नए हो जाने से, जिस दिन हमारी बुद्धि नहीं हो जाएगी हम संसार के सदृश नहीं बनेंगे। आज हम संसार के सदृश इसलिए है, आज संसार के रीति रिवाज हम इसलिए अपनाते हैं कि हमारी बुद्धि नई नहीं है प्यारे प्रभु जी। आज भी हम पुरानी रीति रिवाज पर चले आ रहे हैं, लेकिन आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पीस चर्च में फ्रीडम दिया है, आपने पीस चर्च में एनवायरमेंट दिया है, और आपने पीस चर्च में यह मौका दिया है कि हम सब बढ़ सके। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबको बढ़ने का मौका है प्यारे प्रभु जी। तेरे कलाम में बढ़ेंगे, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा में बढ़ेंगे, तेरे प्यार में हम और गहरे उतरते चले जाएंगे प्यारे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक को बड़ी आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप जी तेरे कलाम में बढ़ेंगे, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा में बढ़ेंगे, तेरे प्यार में हम और गहरे उतरते चले जाएंगे प्यारे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक को बड़ी आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।